एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिनचैन और उसके बाकी दोस्त पार्क में खेलने के लिए आए हुए हैं। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आज यह पार्क बाकी दिन से कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था। मानो यहाँ कोई तो है जो दिखाई न दे रहा हो। तभी शिनचैन और बो दौड़कर झूले पर जाकर बैठ जाते हैं और झूला झूलने लगते हैं। मसाओ यह सब दूर से देख ही रहा होता है कि उसके बगल में अचानक से एक लड़की आ जाती है जो उनके साथ यहाँ आई ही नहीं थी। वह कहती है कि बच्चों को झूला झूलना कितना पसंद होता है। मसाओ यह सुनकर डर जाता है और कहता है कि आखिर तुम कौन हो। लड़की कहती है, मेरा नाम रैंको है। तभी वह लड़की मसाओ से उसका नाम पूछती है। मसाओ अपना नाम बताता है और वह लड़की कहती है कि झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है। तभी हम देखते हैं कि नैनी गुस्से में शिनचैन और बो के पास जाती है और उन्हें झूले पर से उतरने को कहती है, क्योंकि उसे उनके साथ ऑफिस खेलना होता है। शिनचैन और बो झूले पर से उतर जाते हैं और तभी रैंको मसाओ को कहती है कि जाओ, अब झूला झूलने की बारी तुम्हारी है। मसाओ डरते हुए झूले पर जाकर बैठ जाता है और फिर झूला झूलने लगता है। यह देखकर नैनी उसे कहती है कि आखिर अब तुम झूले पर क्यों बैठ गए। मसाओ कहता है कि मुझे ऐसा करने को रैंको ने कहा। नैनी कहती है कि अब आखिर यह रैंको कौन है। तभी हम देखते हैं कि रैंको मसाओ और उसके सभी दोस्तों से बात करने लगती है और तब भी वो यही कहती है कि झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है। तभी नैनी मसाओ के पास जाती है और उसे झूले पर से उतार कर ले आती है, जिसे देखकर रैंको बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। जब कज़ामा कहता है कि क्या तुम हमारे साथ खेलोगी, तब रैंको कहती है कि हाँ, हम साथ में झूला झूल सकते हैं। तब नैनी कहती है कि सिर्फ 2 लोग ही झूला झूल सकते हैं और हमें अभी ऑफिस खेलना है। तभी रैंको कज़ामा और मसाओ का हाथ पकड़ती है और उन्हें झूले के पास लेकर चली जाती है और कहती है, चलो जाओ, अब तुम दोनों झूला झूलो। इसके बाद वो दोनों झूला झूलने लगते हैं। नैनी दोनों को झूले पर से उतारने जा ही रही होती है कि तभी रैंको नैनी का हाथ पकड़ लेती है और बड़े ही डरावनी आवाज़ में कहती है कि जब कोई झूला झूले तो उसे रोकना नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद रैंको शिनचैन और बो को कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम झूला झूलो। और ये सब देख के नैनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी मसाओ कहता है कि अब हम बहुत झूला झूल चुके, शायद अब हमें कुछ और खेलना चाहिए। तभी रैंको कहती है, तो क्या तुम और झूला नहीं झूलोगे। मसाओ कहता है, मैंने बहुत झूला झूल लिया। यह बात सुनकर रैंको रोने लगती है और उसे रोता देख मसाओ कहता है कि तुम रोना बंद करो, मैं झूलूंगा। और ऐसा कहकर वह झूला झूलने के लिए भाग जाता है। तभी रैंको कज़ामा को कहती है कि क्या तुम नहीं झूलोगे। कज़ामा डर जाता है और कहता है कि मुझे ट्यूशन जाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में फिर से आऊँगा। यह कहकर कज़ामा पार्क से भागने लगता है, लेकिन जब वो पार्क के गेट पर पहुँचता है तो उसे नैनी वहाँ खड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि आगे की तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है। कज़ामा कहता है कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। मैं तो घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर की ओर जाने लगता है। तभी बो रैंको को आकर कहता है कि अब तुम भी झूला झूल लो। तो रैंको नैनी और कज़ामा की ओर इशारा करके कहती है कि उन्हें भी तो बुला लो। फिर हम देखते हैं कि कज़ामा, जो कि घर जा रहा था, वह भी नैनी के साथ पार्क के गेट पर खड़ा है और अजीब तरीके से दोनों आगे की तरफ देख रहे हैं, मानो जैसे कि वह वहाँ फ्रीज हो गए हैं। तभी मसाओ कहता है कि मुझे भूख लग रही है, शायद अब मुझे घर जाना चाहिए। बो और शिनचैन भी कहते हैं कि हमें घर जाना है। इसके बाद वह तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। जब वह तीनों पार्क के गेट के पास पहुँचते हैं तो नैनी उनसे कहती है कि हमने बाहर जाने की कोशिश कर ली, लेकिन हम इस पार्क से बाहर नहीं जा सकते। तभी शिनचैन, बो और मसाओ बाहर जाने की कोशिश करते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही वो बाहर जाते हैं वह तुरंत ही पार्क के अंदर वापस से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। शिनचैन बार बार बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो पार्क के अंदर वापस आ जाता है। इसके बाद जब शिनचैन बाउंड्री से बाहर जाने की कोशिश करता है तो वह पीछे वाली बाउंड्री से फिर से पार्क के अंदर आ जाता है। इसके बाद रैंको उनके पास आती है और कहती है, अभी तो बस 3 बजे हैं, तुम्हें वापस घर क्यों जाना है। ये देख के नैनी कहती है कि हम 3 बजे ही पार्क में आए थे और अभी भी 3 बजे हैं, ये कैसे हो सकता है। रैंको कहती है कि तुम्हें अभी और झूला झूल लेना चाहिए। इसके बाद वह डरावनी नज़रों से मसाओ को झूला झूलने को कहती है और मसाओ डर कर झूला झूलने भाग जाता है और पीछे पीछे शिनचैन भी झूला झूलने चला जाता है। इसके बाद कज़ामा रैंको को कहता है कि हमें डर लग रहा है, हम पार्क से बाहर कैसे जाएंगे। रैंको कहती है, जाओ जाके झूला झूलो। नैनी कहती है, हमें घर जाना है। तभी रैंको बार बार एक ही बात दोहराने लगती है कि जाकर झूला झूलो, जाकर झूला झूलो, जाओ और झूला झूलो। और फिर वह कज़ामा, नैनी और बो को दौड़ाने लगती है। तभी शिनचैन का झूला टूट जाता है और रैंको ये देख के कहती है
कि यह झूला तो टूट गया, अब मुझे वापस जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी के सामने अचानक से गायब हो जाती है और फिर घड़ी में भी तुरंत 5 बज जाते हैं और शिन चैन और उसके सारे दोस्त उस टूटे झूले को ही देखते रहते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वह लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और आखिर उसका इस झूले से क्या कनेक्शन था। और ये राज उसी लड़की के साथ ही गायब हो जाता है।